देखिए, लिखना बाद में, पहले देखिए यहाँ पर ये कोई एलिमेंट है। जनरली हम m इसलिए लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जनरली मेटल निकालते हैं, लेकिन निकाला किसी से भी जा सकता है, ठीक है। तो जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनर होते हैं। तो इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये क्या बनेगा, m पॉजिटिव, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किस स्टेट में निकालना है, गैसियस, तो ये गैसियस स्टेट में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आप अब इलेक्ट्रॉन निकालते ही जा रहे हो लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सक्सेशन मतलब होता है 1 by 1। तो एक के बाद एक जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम डायरेक्टली इससे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। हालांकि जब आप आगे पढ़ोगे तो सभी स्टेप नहीं लिखने पड़ते, डायरेक्ट ही करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 by 1 ही निकलते हैं। अब फिर से इसको पकड़ा हमने, m पॉजिटिव, स्टेट हमेशा गैसियस ही रहेगी। अब फिर से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बताओ m पे कितना चार्ज आएगा, m+2 हो जाएगा। अभी भी स्टेट क्या रहेगी, गैसियस। अब m+2 से हम फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे गैसियस स्टेट में ही, तो ये क्या हो जाएगा, m। हाँ, इसी का आंसर दे रहे हैं 3। अब इसका हम चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकाले, 5वां भी निकाले, लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही किसी एलिमेंट से निकाले जा सकते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितना तेज़ी से अट्रैक्ट करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ना तो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, ना ही आर्टिफिशियली। तो मैक्सिमम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ तक हो सकती है, 3 ही इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, और ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत फ़र्क है। ओस्मियम O4, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल थोड़ी रहे, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण इसके ऊपर आता है। देखिए, ओस्मियम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसकी ऑस्मियम मेटल है और ये नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पर -2, तो इस पर क्या आएगा, +2। सेम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर -2, तो इस पर +2। सेम यहाँ से तो -2 तो +2, और सेम यहाँ से तो इस पर -2 तो +2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले थोड़ी है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट इसी चैप्टर में समझा देंगे आपको, थोड़ा सा भी समझा देंगे, फिर चैप्टर में समझाएंगे। Successive ionization energy or enthalpy can be maximum 3. As more than 3 to remove more than 3 electron is not possible. The amount of energy is required enormous or very large. जो एनर्जी का अमाउंट चाहिए तीसरे से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो इसको हम बोल देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। कोई भी साइन यूज कर सकते हो बच्चों, आपको वो वाला अच्छा लगता है उसको यूज कर लो, ए वाला अच्छा लगता है इसको यूज कर लो, जौन भी आपको अच्छा लगे। तो ए हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला पहला, ए हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। अब आपसे हमें पूछना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी होगी, पहले वाले कि तीसरे वाले। इसका रीजन, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, और साइज के बेस पे भी देख लें तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा, ये। तो सबसे छोटा होगा तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, तो एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो डेफिनीशन लिख लेना, फिर एक एग्जाम्पल लिख लेना। तो लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी लिख सकते हो, एंथैल्पी लिख सकते हो, हीट लिख सकते हो, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो वर्ड आपको अच्छा लगे। The amount of energy, the amount of energy, आप ब्रैकेट में चाहें तो हीट लिख सकते हो, एंथैल्पी लिख सकते हो। The amount of energy is needed, is required, is needed to remove
to remove electrons in succession that mean one by one is called successive ionization energy. Successive ionization energy. The amount of energy is needed to remove electrons in succession, that is one by one is called successive ionization energy. लिख लीजिए एग्जाम्पल. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसके बाद ऑर्डर लिखना है आपको सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी की. तो सबसे ज़्यादा कौन होगी? IE3, उससे कम IE2 और सबसे कम YE1. जी, अब रीजन लिख दें. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है. पहला रीजन, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव. तो इस पर सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसके पास है? M+2 के पास. उससे कम जेड इफेक्टिव किसके पास है? M+1 के पास. और उससे कम जेड इफेक्टिव किसके पास है? M के पास. तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसके पास है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये सबसे तेज़ी से पकड़ा होगा, सबसे स्ट्रांगली बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन को. और इलेक्ट्रॉन को अगर ये तेज़ी से अट्रैक्ट किए हुए है तो एनर्जी निकालने में ज़्यादा लगी होगी. तो इसलिए इसकी ज़्यादा होती है. तो पहला रीजन है ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें सबसे ज़्यादा होता है. दूसरा रीजन है ऑर्डर ऑफ साइज. ऑर्डर ऑफ साइज. तो सबसे बड़ा कौन होगा? M. उससे छोटा और सबसे छोटा ना. तो एक तो M+2 छोटा है, ऊपर से उसके पास प्रोटॉन भी ज़्यादा है. तो उसने इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ रखा होगा? बहुत ज़ोर से पकड़ रखा होगा. तो यही कारण है आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का, एंथैल्पी का. इसलिए मैं नीचे लिख लीजिए स्टार लगा के. मैक्सिमम 3 electrons can remove in succession, that means one by one. Maximum 3 electron can remove in succession. Maximum 3 electrons can remove in succession as after removal of 3 electrons, after removal of 3 electrons, the energy is needed to
to remove fourth one, to remove fourth one, to remove fourth one is very large, is very large. Not present easily. हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर। तो ये तो आप ही लोग बता दो, हम तो पता नहीं अभी हमें। बताओ नैन्सी, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इंक्रीज होगी। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कम होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से दूर पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो पहला है साइज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी होगी, रीजन साइज छोटी होती है। बताओ इनकी इनर्ट गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी कि सबसे ज़्यादा? साइज के बेस पे देखो तो ये तो सबसे बड़े हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, इनसे ज़्यादा किसी की भी नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसका एक्सेप्शन है कि इनसे ज़्यादा, इनको इनर्ट कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? ना तो इलेक्ट्रॉन देती हैं ना लेती हैं, और इलेक्ट्रॉन देती लेती नहीं है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। रीजन पता है कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 सबसे ज़्यादा। और एक एलिमेंट पता, 118 में से एक एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, हीलियम। ये क्वेश्चन आता है, हीलियम का तो कोई कंपाउंड ही नहीं है भैया, ये अकेला आया अकेला है, शायद अकेला ही जाएगा, इसका कोई कंपाउंड आज तक नहीं आया। बताओ हमें कोई, हम भी ढूंढ रहे हैं, हम मिल नहीं रहा नेट में भी हीलियम का कोई कंपाउंड, बताओ कोई, आज ही डिस्कवर कर दें कोई, अपने मन का बोल दो। He2PiCid सीजियम 0.7, सबसे कम सीजियम की। ये खड़ा हुआ है छत पे बैठा है, पैसे लेके लो और ले जाओ। ये धूप में भी निकाल देता है, सोलर सेल बनाने में काम होता है सीजियम का, सोलर सेल बनते हैं, धूप में इसको रख दो इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ से फ्लो कर दो तो वो बन जाएगा सोलर सेल। पर वो तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए ना, तो सॉलिड में होता है। वो जब आप निकाल रहे हो ना, वो जब आप सर्किट बनाओगे, पथ बनाओगे, तो वहाँ सिस्टम लगा दिया जाता है आपका, इलेक्ट्रॉन इससे बड़ी आसानी से निकल जाता है। इन सबको गैसियस स्टेट में लाना पड़ता है, लेकिन ये रिएक्टिव मेटल है ना, और साइज बहुत बड़ी है, तो इससे बड़ी आसानी से निकल जाता है। आयरन को लाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा किसकी है? हीलियम की। हीलियम को हीलियम क्यों कहते हैं? उठ लो अगर बैठा नहीं जा रहा तो। आप घड़ी में 8:15 होगी, तुम कैसे बैठ सकते हो? अभी तक तो तुम्हें उड़ जाना चाहिए था, सीधे यहीं से सीधे लैंड घर पे। तो बैठे रहो, जाना हो तो जाता, तो अभी तो बहुत टाइम है, 8:30 तक छोड़े। हीलियम को हीलियम क्यों कहा जाता है? पुराने ज़माने में जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी आप जानते हैं है ना, अभी भी बहुत सारे हैं, बहुत पिछड़े होते हैं, ट्राइबल है ना, तो वो सूरज भगवान की पूजा करते थे, और सूरज भगवान को वो बोलते थे हीलियोज। क्या बोलते थे? हीलियोज। उनके देवता का नाम है हीलियोज। हाँ, ग्रीक लोगों में है, हीलियोज बोलते थे उनको। और सबसे ज़्यादा हीलियम पाई कहाँ जाती है? हीलियोज में ही पाई जाती है, इसलिए हीलियोज से उसका नाम आ गया
इलियम आ गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, हेड डालिए। फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, आएंगे बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। गैस करो किसका फोन होगा? जवाब से पहले ही कट गया। माता जी का। सब लोग इतना समझने लगे हमारे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब तुम लोग खुद अब सब इसको पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट। चौथा फैक्टर है पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। अब एक नया शब्द आया, कल समझाएंगे, जानते हो आप लोग थोड़ा बहुत। फिफ्थ नंबर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी के कारण इनर्ट गैसेस की क्या होती है सबसे ज़्यादा। पानी आनी पिया अगर पीना है छत पे जाके, अभी तो थोड़ा और पढ़ेंगे। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो याद करो। चलो भाई लिख लो होमवर्क, नहीं तो तुम लोग चक्कर आ जाएगा तो हमें घर छोड़ने जाना पड़ेगा।